जे एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर एक डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन पूछा गया। आगे जाके एनालिसिस उसके डेरिवेटिव्स का पूछा जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा यानी एओडी इन्वॉल्व है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का रोल सिर्फ इसको ओपन करने पर ही है, पर कैसे ओपन किया जाए जिससे कि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए वो देखना है। क्वेश्चन जिस कैटेगरी में पूछा गया वो एमसीक्यू है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें यहाँ पर सही नज़र आ रहे हैं। तो बात करते हैं, तो आप देखिए 1 मार्क वाले जो स्टूडेंट हैं वो 31,000 है, वहीं जिनको फुल मार्क्स मिले हैं +4, ये +1 वाले +4 इतने हैं, और देखिए 56,000 ये -2 लेकर गए हैं। देखिए आप यहाँ से मतलब कितना बड़ा नंबर है जो इसको अटेम्प्ट किया और -2 लेकर गया। अब यहाँ से यहाँ ले जाना है, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, नहीं अटेम्प्ट करने वाला भी एक गुड नंबर है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करें सिक्वेंशियली, जिससे हम सभी ऑप्शंस इसके अंदर टारगेट करें और मार्क्स लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर cos 2x sin 2x लिखा हुआ है, यहाँ cos x और sin x के साथ डेटा बनाया हुआ है R2 और R3 के लिए। fx अपने पास है, तो हम फर्स्ट वाले नंबर को देखेंगे तो बात बनेगी cos 2x। ठीक है, और यहाँ से अब आप देखिएगा इसके साथ वाले नंबर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डेटा बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज 1। फिर माइनस cos 2x आपके पास लिखा गया है, इसको मैंने लिखा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, प्लस sin 2x आपके पास लिखा है, ये डेटा आपके पास है। माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस 2 sin x cos x आपके पास है, डेटा बना देते हैं, डेटा बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, ये cos 2x है, ये भी cos 2x है। यहां देखिएगा आपने माइनस साइन बाहर ले लिया, 2 sin x cos x आपके पास से sin 2x बनता है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आप रिजल्ट देखिए, हम और क्लोज आ गए। fx लिखा गया है cos 2x और यह है cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, दिस विल बिकम एज cos 4x। दिस इज द फंक्शन। नाउ वी आर एट द फंक्शन। जीरो पर डिस्कशन है, मैक्सिमम की मिनिमम की बात हो रही है। एफ डैश जीरो कितनी जगह जीरो होगा, कुल मिला के अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो लेट्स राइट द डेरिवेटिव, -2 sin 2x -4 sin टाइम्स 4x आपके पास से डेटा है, -2 टाइम्स sin 2x आपके पास है। आप ओपन कर लीजिए इसको, तो यहां से आता है sin 2x cos 2x, ये आया f डैश x। ठीक है, सही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। f डैश x -2 sin 2x हमने लिया कॉमन, यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास से 4 आता है, ये डेटा है, -2 sin 2x और ये डेटा हमने लिखा। इसका हमें करना है एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि f डैश x अगर 0 बनाया जाए, पहला रिजल्ट आपके पास से है कि sin 2x 0 बनेगा। दूसरा 1 + 4 cos 2x आपके पास से 0 बनना चाहिए। sin 2x 0 कब बनेगा, देखो x कितना है अपने पास, किस इंटरवल में बात हो रहा है, -π से π के बीच में। आप बताइए 2x कितना होगा, -2π से +2π के बीच में। तो आप बताइए sin थीटा कब 0, sin थीटा तो nπ पर 0 होता है, पर यहाँ ओपन इंटरवल है, तो आप डेटा बना बना के बताइए। -π 0 और π हम ले सकते हैं, यानी x की वैल्यूज -π/2 0 और π/2 हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ से और रिजल्ट आया अपने पास, जो डेटा है cos 2x का वैल्यू आता है -1/4, ये रिजल्ट हमने बनाया -1/4, ये डेटा आपके पास है। cos 2x की वैल्यू -1/4 है। हम कितने पॉइंट्स पर चाहते हैं, देखो 3 पॉइंट्स तो यहीं आ गए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी आएंगे, यहाँ लिखा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स है, हटा दिया। अब अगर सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन ही पता करना है हमें, जिसका आंसर सिर्फ ऑप्शन ही पता करने हैं,
तो बी करेक्ट हो चुका है। इससे भी सॉल्यूशंस आएंगे अपने पास, ये 2x माइनस 2 से 2 के बीच में है, पर कौन से पॉइंट्स आएंगे वो निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप पता करना चाहें पता कर सकते हैं। cos 2x के माइनस पर जैसे 2x की वैल्यू किसके बीच में, माइनस 2 से 2 के बीच में। तो अगर आप cos का डायग्राम बना के देखेंगे तो cos का डायग्राम आप प्लॉट करके देख सकते हैं कि कब कब इसके डेटास और बन जाएंगे। -1/4 यहाँ पर होगा, cos 2x है तो ये वाला डेटा आपका π/4 बनेगा, -π/4। 3π/2 है, 3π/4 आएगा, -3π/4 आता है। तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हमें यहाँ और मिल जाएंगे, या मल्टीपल सॉल्यूशंस। एग्जैक्ट काउंट करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। -π से π के बीच में जाएंगे तो 1 2 3 4 पाई वाला नंबर बस आने वाला है अपने पास, नेक्स्ट पर ही है। पाई जब आप रखेंगे तो cos 2π 1 होता है, दिस इज पाई, ठीक है। यहाँ पर भी डेटा बनाइए, -π, ये डेटा आपके पास, ये -π, ये +π, ठीक है। 4 नंबर्स आ गए आपके पास। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं f' जब 0 होगा? एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी आर हैविंग 7 सॉल्यूशंस, इसके 7 सॉल्यूशंस होंगे। अब अगला पूछा जा रहा है आपके पास से कि ये 0 पर क्या होने वाला है। अब 0 पे बिहेवियर अगर हमें पता करना तो 2 तरीके हैं, या तो हम f' का साइन चेंज देख लें कि वो प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है, या फिर साइन चेंज ही नहीं हो रहा, हो सकता है एक्सट्रीमा ही ना हो, या फिर हम जो दूसरा तरीका होता है हायर डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब ये अपने पास f' लिखा हुआ है, तो अगर मैं f' को देखूं, कहीं पर बना के देखूं कि f' है क्या अपने पास, तो f' लिखा गया है -2 है, sin 2x है, 1 + 4 cos 2x आता है, ये रहा 0। डिसाइड कर रहे हैं साइन क्या होगा ना। जब 0 रखने जाते हैं cos 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 + 4, 1 × 4 is 4, 4 + 1 is 5। तो ये बेचारा कोई परेशानी नहीं कर रहा है, ये तो 5 है, दिस इज 5 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। साइन 2x के साथ इशू है, अगर मैंने साइन में थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल रखा 0 डिग्री के, 0.00 डिग्री, तो ये पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव है, माइनस आएगा, डिसाइड हो गया माइनस आएगा। और 0 से थोड़ा सा छोटा एंगल माइनस में रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने f' का साइन डिसाइड कर दिया, प्लस से माइनस जा रहा है, ये बना मैक्सिमा, ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो एट x = 0 पर हम बात कर सकते हैं मैक्सिमा इसका बनने वाला है, मैक्सिमा इसका बनने वाला है, ये नहीं होगा। तो फिर भी अब आप हमारे पास आए हैं तो दूसरा तरीका भी बताते हैं, हायर डेरिवेटिव से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एनालिसिस करना उसके साइन का थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, डबल डेरिवेटिव बनाने लगे तो यहाँ से आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 4 बन जाएगा, cos 2x बनेगा, यहाँ डेटा है 1 + 4 cos 2x आपके पास से आता है, -2 आता है, sin 2x आपके पास बनेगा, 0 है, -8 आता है, sin 2x आता है, 1 का 0 है, cos का -2 sin 2x बन जाएगा। सो लेट्स चेक ऑन 0। यहाँ पर डेटा बना के देखिए, साइन 0 है, 0 चला गया है, यहाँ से आप डेटा बना के देखिएगा, यहाँ से 5 आता है और ये 5 और ये 20 नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमा है, कंफर्म हो गया फिर से। इसका मतलब ये है कि x = 0 पर मैक्सिमा ही रहेगा। ये आपके पास से सेकंड अप्रोच, अंडरस्टूड। तो डेरिवेटिव एनालिसिस कर लीजिए f' से, थोड़ा डाउट आता है डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्पेसिफिक टू 0 पूछा है तो हम बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज BC as the final answer. We are going to mark it as BC as the final answer.